इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा परेशान वर्ग है वो है मजदूर वर्ग। और छत्तीसगढ़ सरकार ने मजदूर वर्ग के लिए क्या कुछ तैयारियां की है और क्या कुछ सुविधा मुहैया कराई जा रही है, इन तमाम विषयों पर हमारे चैनल हेड प्रमोद मिश्रा जी ने मंत्री शिव कुमार डहरिया से खास बातचीत की है। तो आइए आपको सुनाते हैं। पूरे देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के समय नगरीय प्रशासन विभाग और श्रम विभाग की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। हमारे साथ प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और श्रम विभाग के मंत्री हैं शिव कुमार डहरिया जी, उनसे बात करेंगे। सर, नगरीय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है, जिस प्रकार से व्यवस्था की गई है और किस प्रकार से मॉनिटरिंग की जा रही है लगातार? देखिए, हमने शुरुआत में ही जब 13 मार्च को जितने जिम है, लाइब्रेरी है या जहाँ पे लोगों की भीड़ भाड़ वाली जगह रहती है, उन सबको बंद करने का आदेश दे दिया था। और उसके बाद हमारे प्रदेश में जब 19 तारीख को पहला मरीज इसका जब मिला था, उसी दिन से हमने मुख्यमंत्री जी ने एक धारा 144 लगाने के निर्देश दे दिए थे। और जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त करने का काम हमारे निकायों ने किया। हमने मास्क उपलब्ध कराने के लिए, सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के, राशन उपलब्ध कराने के लिए 67 करोड़ 40 लाख रुपया विभिन्न निकायों को हमने राशि दी। और उसके माध्यम से लोगों को सैनिटाइजर है, मास्क है और गरीबों को राशन देने की व्यवस्था नगरीय निकाय के तहत हमारे की गई। इसके अलावा हमारे जो पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ रहे, साफ पेयजल सब लोगों को मिले, सफाई की व्यवस्था, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हमारे 166 नगरीय निकाय हैं, उन सारे जगहों में होती है। और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को गुणवत्तापूर्ण इस चुनौती के समय में भी मिले, इसके लिए हमारे अधिकारियों को हमने निर्देश दिया था। और ये बड़ा अच्छा काम हमारे विभाग के अधिकारियों ने भी किया है। और सफाई की व्यवस्था, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, पेयजल की और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दुरुस्त है और नगरीय निकायों में कहीं कोई दिक्कत अभी नहीं है। इसके अलावा हमने चुंगी क्षतिपूर्ति मद से भी राशि 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि दी, ताकि लोगों को किसी काम के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो हमारे नगरीय निकाय में काम तो अच्छा चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में। उसके अलावा हमारे श्रम विभाग में हमने निर्देश दिया था। और हमारे जो श्रम के सचिव हैं श्री ओरा जी, वो हमारे स्टेट के नोडल अफसर बनाए गए हैं कि जो श्रमिक हमारे छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों के हैं उनकी व्यवस्था की जाए। और हमारे जो श्रमिक छत्तीसगढ़ के श्रमिक है जो अन्य राज्यों में गए हैं, उन लोगों की भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो इसके लिए व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। लेकिन ये संख्या अब दिनों दिन बढ़ते जा रही है। हमारे प्रदेश के विभिन्न राज्यों में जो श्रमिक हैं जो बिना काम के बैठे हैं, उनको सहायता उपलब्ध करानी जानी चाहिए। उसकी संख्या बढ़कर अब 81,000 हो गई है और ये दिनों दिन बढ़ते जा रही है। और हम अन्य प्रदेशों से संपर्क करके उनको भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं करवा रहे हैं। और अन्य प्रदेशों के जो हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे श्रमिकों की संख्या लगभग 40,000 से ज़्यादा हो गई है, उन लोगों की भी पूरी व्यवस्था, हमारे 400 शिविर बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में। और उनको भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकार कर रही है। तो ये एक बड़ा काम है। और हमारे जो श्रम क्षेत्रों में जितने कारखाने हैं वहाँ हमने सारे जगह निरीक्षण करवाया है। किसी को रोजगार से हटाया ना जाए, उनको नौकरी से ना निकाला जाए, उनको वेतन उपलब्ध कराया जाए और उनको रहने की जगह उपलब्ध हो, उनके भोजन की व्यवस्था हो, राशन की ज़रूरत है राशन भी उपलब्ध कराया जाए। इन सब चीज़ों को हमारी सरकार देख रही है। हमारा हेल्पलाइन डेस्क बना हुआ है राज्य के लिए और सभी जिलों के लिए अलग अलग हेल्पलाइन डेस्क बना हुआ है, जिसमें सूचनाएं प्राप्त होती है। उन सूचनाओं के माध्यम से जो जानकारी आती है उनका निराकरण हमारे नोडल अफसर, हमारा एक टीम वर्क काम कर रही है इसमें। और नगरीय निकाय में भी ऐसी निदान 1100 हमारा एक हेल्पलाइन डेस्क है, जहाँ किसी भी निकाय की कोई शिकायत हो उसमें करे 24 घंटे के अंदर उनके निराकरण की व्यवस्था की जाती है। तो ये व्यवस्थाएं हमारी सरकार पूरी तत्परता से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में कर रही है। सर, एक बहुत अच्छी पहल श्रम विभाग के द्वारा की गई। श्रमिकों के खाते में सीधे अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, किस प्रकार का प्लान है और कैसे इसको सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है? देखिए, हमारे श्रमिकों को अगर ज़रूरत है तो उनको भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, रुकने की व्यवस्था उनकी की जा रही है और अगर ज़रूरत है तो हम उनको उनके खाते में राशि भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे श्रमिक
अब ऐसे जगह फंसे हुए हैं जहाँ उन लोगों को राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो उनकी भी व्यवस्था हम नगद में उनको राशि दिए हैं। लगभग 1.25 करोड़ रुपया राशि दी जा चुकी है उनके खातों में, और 24 लाख रुपया अभी और हमने दिया है। प्रत्येक जो बड़े ज़िले हैं उनको 20 लाख रुपया और छोटे ज़िलों को 10-10 लाख रुपया, ऐसे लगभग 4-5 करोड़ रुपए की राशि हमने विभिन्न ज़िलों को दी है, जिससे ऐसे श्रमिकों को उनके भोजन के लिए, रहने की व्यवस्था के लिए या अन्य व्यवस्थाओं के लिए कलेक्टर एक कमेटी बनाकर, हमारे श्रम अधिकारियों से माध्यम से एक कमेटी रहेगी, कलेक्टर उसके अध्यक्ष होंगे, और उनके निर्देशन में ऐसे मजदूरों को पूरा व्यवस्था की जाए ताकि लॉकडाउन की स्थिति में उन लोगों को दिक्कत ना हो। इसकी व्यवस्था हम करवा रहे हैं। सर, इस विषम परिस्थिति में समाज के कई ऐसे लोग हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं, लोगों की लगातार सेवा कर रहे हैं। आपने भी काफ़ी सहयोग प्रदान किया है। कोरोना जो वॉरियर्स, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक चुनौतीपूर्ण समय है और हम लोगों को जो सरकार के निर्देश हैं, भीड़ भाड़ वाले जगह में ना जाएं और अपना मुंह ढक कर रखें और मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, और जो लोग हैं ऐसे से एक फिजिकल डिस्टेंस बनाकर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ हमारे प्रदेश के लोगों को होगा। हमारे प्रदेश ने वैसे कोविड-19 को रोकने में एक बहुत अच्छा काम करने वाला राज्य है। देश के प्रधानमंत्री जी कांग्रेस शासित राज्यों की प्रशंसा बहुत कम करते हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने कोविड के मामले में हमारे प्रदेश की प्रशंसा की है। रिजर्व बैंक ने भी हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी होने की प्रशंसा की है, जो एक बड़ी बात है हमारे प्रदेश के लिए। अन्य राज्यों से हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में ऐसे मरीजों की संख्या मात्र 36 है। 25 मरीज जो है ठीक होकर वापस जा चुके हैं, 11 मरीजों का इलाज हो रहा है। जो हमारे एक हॉट स्पॉट है कोरबा ज़िले के कटघोरा का, वहीं के लोग हैं। बाकी जगह स्थिति पूरी नियंत्रण में। हमने कोरबा नगर पालिका को भी 30 लाख रुपया इसे निपटने के लिए अलग से व्यवस्था दी है, ताकि वहाँ भी कोई समस्या हो तो उनका भी निराकरण किया जाए। और सरकार पूरी तरह से इसको कोरोना को किसी भी तरह से संक्रमण से मुक्त हो, इसके लिए हमारी सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो थे हमारे साथ नगरीय प्रशासन और श्रम विभाग के मंत्री शिव कुमार डहरे जी, जिनका कहना है कि निश्चित तौर पर श्रमिकों के लिए काफ़ी व्यवस्था की गई है और राज्य सरकार सतत निगरानी भी रखी हुई है। कैमरामैन भूपेश तांडा के साथ प्रमोद मिश्रा, रायपुर, छत्तीसगढ़।